अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत का हवाल है। और आज चौथी समाअत जो है वो अपने अख्ताम को पहुँची और यूँ ये जो सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक़ मामला है या मुकदमा है ये अब ईद की छुट्टियों के बाद ही जो है अब इसकी दोबारा समाअत हो पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई एग्जैक्ट तारीख जो है वो नहीं दी गई। अब यही समझा जा रहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई है। ताहम चीफ जस्टिस का कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में या फिर तीसरे हफ्ते में जो है जजेस की अवेलेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है, हम इस केस को दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स करें। तो अब समाअत तो मुलतवी कर दी गई, लेकिन आज की समाअत में हुआ क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। आज जो ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो आया, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी जो है वो रोस्टम पर आते हैं और अदालत से ये इस्तदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अब इस मुकदमे के अंदर दरख्वास्त गुजार जो है वो बन चुकी है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त तो दी है लेकिन अभी तक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उस पर नंबर नहीं लगाया गया। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देख लेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस को कह देंगे कि वो नंबर लगाए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी अब इस मुकदमे में जो है वो दरख्वास्त गुजार बनी है। और ताहम उन्होंने कहा कि हमें ये तवक्को भी है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो है वो अच्छे दलाइल दिए जाएंगे और हम उनको वेलकम करेंगे। इसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से उज़ैर भंडारी जो है वो रोस्टम पर तशरीफ़ लाए और उनके चूँकि कल भी दलाइल जारी थे तो आज फिर से उन्होंने अपने दलाइल देते हुए जिन बातों पे इत्तफा किया वो कुछ यूँ है कि उनका मेन कहने का मकसद और मुद्दा ये था कि सिविलियन का जो है फ़ौजी अदालतों में ट्रायल मुमकिन ही नहीं है, ट्रायल हो ही नहीं सकता, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उस सूरत हाल में हो सकता है जब मुल्क में जंगी हालात हो। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जंगी हालात से आपका क्या मुराद है? तो उन्होंने कहा जंगी हालात से मुराद जंग किसी सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा क्या मौजूदा जंगी हालात नहीं है? तो उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर सिविलियन का ट्रायल कैसे हो सकता है? तो इस पर उज़ैर भंडारी ने मुनीब अख्तर को ये जवाब दिया कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो सिर्फ एक सूरत में फ़ौजी अदालतों में हो सकता है कि अगर जंगी हालात ना हो तो फिर एक सूरत हाल बचती है और वो सूरत हाल ये है कि इसके लिए आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। जब आइनी तरमीम होगी और उसमें लिख दिया जाएगा तो फिर ही जो है सिविलियन का फ़ौज के अंदर या फ़ौजी अदालतों में जो है वो ट्रायल मुमकिन है। बस सूरत दीगर जो है वो ट्रायल मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ उज़ैर भंडारी की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि अगर सिविलियन का ट्रायल होता भी है फ़ौजी अदालतों में तो फिर आइन में जो ज़मानतें दी गई हैं शफाफ ट्रायल की वो जो है वो मजरू होंगी, महरूम, उससे उनके हक़ को जो है वो ठेस पहुँचेगी, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल हो जाएंगे। उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहत जो है वो फिर शफाफ ट्रायल और जो आइन के आर्टिकल 9(10)A में लिखा हुआ है वो ज़मानतें जो दी गई हैं वो फिर नहीं मिलेंगी। तो इसके साथ साथ अपनी जस्टिस आयशा मलिक का ये कहना था कि क्या किस तरीके से फ़ौज ने जो है वो 102 सिविलियन को अपनी तहवील में लिया और ये हमें देखना होगा कि उनके ख़िलाफ़ चार्ज क्या थे, ये भी हमें देखना होगा। और ये भी हमें देखना होगा कि आइन और कानून के तहत जो है इन सिविलियन का जो है वो ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस हवाले से जो है उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल हुए और उसके बाद एक और दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने अपने तहरीरी तौर पर जो है वो दलाइल जमा कराए। फिर इसके बाद अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो रोस्टम पर आए और अटार्नी जनरल ने अदालत को जो है वो बताया कि 102 अफराद की तफसीलात जो हैं उससे अदालत को आगाह किया। और फिर ये भी बात बड़ी अहम है, जब समाज शुरू हुई थी तो उज़ैर भंडारी ने कहा कि कल DGISPR ने अपनी प्रेस रिलीज़ में ये कहा कि 102 लोगों के ख़िलाफ़ जो है सिविलियन और 102 अफराद जो हैं उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अटार्नी जनरल तो यहाँ पे ये कह चुके हैं कि वो अगरचे आर्मी की तहवील में ज़रूर हैं लेकिन अभी उनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा अटार्नी जनरल इस नुक्ते पर जो है वजाहत करें। तो यूँ अटार्नी जनरल ने इस पर वजाहत करते हुए कहा कि मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूँ, अगरचे 102 अफराद जो है वो सिविलियन की 102 जो सिविलियन है वो मिलिट्री की तहवील में ज़रूर मौजूद हैं लेकिन अभी तक उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ताहम उन्होंने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि जो फ़ौज के अंदर के लोग हैं उनका ट्रायल जो है वो किया जा रहा है
اور لنک جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے فوج کے اندر کے لوگ اور سویلین کا جو ہے وہ آپس میں لنک تھا، اور اس لنک کے ذریعے پھر ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ایک جو ہے جس سے کہ سانحہ 9 مئی جو ہے وہ رونما ہوا۔ تو یہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے 102 افراد کا ڈیٹا بھی فراہم کیا، اور ساتھ چیف جسٹس نے جو گزشتہ روز ان کو ہدایات کی تھی کہ ان کو ان کے خاندان تک رسائی دی جائے، ان کو ان کے وکلا تک رسائی دی جائے، تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے میں ایک روز ان کو ان کے جو خاندان ہے، جو بیوی بچے ہیں، ان کو ملنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ جو 102 سویلین ہیں یہ فون کے ذریعے بھی اپنے خاندان سے رابطہ کر سکیں۔ اور اس پر چیف جسٹس نے کہا میں نے مختلف جیلوں کا دورہ کیا ہے، وہاں پر بھی یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم بھی اس سہولت سے انکاری نہیں ہیں، ہم بھی یہ سہولت ان کو دیں گے تاکہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکے اور ان کو اپنا حال احوال بھی دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو گزشتہ روز کہا گیا تھا ان کو کھانا درست نہیں مل رہا، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو بہترین کھانا مل رہا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ عام جیل میں جو قیدیوں کو کھانا ملتا ہے اس سے ان 102 سویلین کو جو کھانا مل رہا ہے وہ قدرے بہتر ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اگر کھانے کے وجہ سے خراب کھانے کی وجہ سے اگر کسی کی صحت بگڑتی ہے تو وہ بھی تو الزام ہم پہ شفٹ ہوگا، تو اسی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی نہ ہی کھانے کی کوئی شکایت ہو، اور حفظان صحت کے اصولوں کو جو ہے مد نظر رکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی جان امان اور پھر ان کی جو سیفٹی ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے۔ اس طریقے سے اٹارنی جنرل نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کا بھی جو ہے وہ ہر ممکن تحفظ ہو، اور ان کے وکلا تک بھی ان کو رسائی دی جائے۔ اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کتنے وکلا اور کتنے جرنلسٹ جو ہے وہ آپ کی تحویل میں ہیں، تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہ ہی کوئی وکیل اور نہ ہی کوئی صحافی جو ہے وہ ہماری تحویل میں ہے، یعنی کہ ملٹری کی تحویل میں نہ ہی کوئی صحافی ہے نہ ہی کوئی وکیل ہے۔ تاہم چیف جسٹس نے کہا تو پھر ایک صحافی جو ہے وہ بڑے عرصے سے مسنگ ہے، وہ کدھر ہیں؟ تو یہ عمران ریاض سے متعلق بات کر رہے تھے، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہماری یہ فوج کی تحویل میں نہیں ہے، لیکن اب ہماری کوشش ہے، حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران ریاض کو جو ہے وہ بازیاب کرایا جا سکے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید پر عمران ریاض جو ہے وہ اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ عید جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارے، تو اس کو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ جو 102 سویلین ہیں وہ ہمارے پیارے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی شکایت نہ ہو، اور ان کی خبر گیری کر کے یہ اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ نے ہمیں آئندہ ہفتے تک آگاہ کرنا ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں اور ان کے کیسز وغیرہ کا سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یوں اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ یہ ہدایات جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور سماعت جو ہے وہ پھر جولائی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے تک ملتوی کی گئی ہے۔ بینچ کی اویلیبلٹی پہ جو ہے اب منحصر ہوگا کہ یہ سماعت جو ہے وہ دوسرے ہفتے میں ہوتی ہے یا تیسرے ہفتے میں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ایگزیکٹ تاریخ جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور یوں یہ معاملہ جو ہے اس کی چوتھی سماعت بھی اختتام پذیر ہوئی۔ اب جب سماعت ہوگی، بینچ اویلیبل ہوگا، یعنی عید کی چھٹیوں کے بعد، تو پھر یہ 5ویں سماعت جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یار جس طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی پھرتیاں ہم دیکھ رہے تھے، یہ برملا چیف جسٹس کہہ چکے تھے کہ منگل تک ہم اس پر فیصلہ سنا دیں گے، لیکن آج وہ پھرتیاں ہمیں نظر نہیں آئیں۔ لگتا یہ ہے کہ DGISPR نے جو میسج دینا تھا وہ میسج ان ججز کو جو ہے واضح طور کے اوپر کنوے ہو چکا ہے، کیونکہ کل فوج کی جانب سے واضح طور کے اوپر یہ کہا گیا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو سانحہ 9 مئی میں ملوث ہے، جو اس کی منصوبہ سازی میں ملوث ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریس بھی کر لیا ہے، اور مزید ہم ٹریس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فوج میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح طور کے اوپر کہا کہ ہمارے اوپر الٹا الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے کہ کیا فوج اپنے شہداء کی یادگاروں کو جلا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کیا دنیا کی کسی بھی تاریخ میں یہ دیکھ لے ایسا نہیں ہوا۔ پھر ہیومن رائٹس کی متعلق انہوں نے بات کی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی بنیادی انسانی حقوق اور یہ سارا کچھ، اس پہ بھی انہوں نے برملا کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ
अमेरिका की मिसाल दी, जनवरी 6 की मिसाल दी। अमेरिका के अंदर जो कैपिटल हिल्स पे हुआ था, जो ट्रंप के हामियों ने स्टेट इदारों की बेतौकीरी की थी, उसमें आप देखें कि कितने लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और उनको किस तरीके से, क्या उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं थे? अमेरिका तो सबसे बड़ा चैम्पियन बनता है, तो वो जब अमेरिका अपने शहरियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? यूँ DGISPR ने जो है वो एक वाज़ेह पैगाम दिया था और उस वाज़ेह पैगाम के बाद आज इनकी तकरीबन सीटी जो है वो गुल थी। तो बहरहाल एक और बात भी जो है मैं आपको बताता चलूँ, ये जो 6 रुकनी बेंच बैठा है ना, ये तकरीबन सारे जजेस जो हैं वो एचिसन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, माँ सिवाय एक जस्टिस याया अफरीदी के, उसको पता नहीं कैसे अब शामिल हो गए, बाकी जजेस तो अलग हो गए हैं। लेकिन 5 जज जो हैं ये सारे लाहौरी जज हैं। सिर्फ एक जज जो है ना वो याया खान अफरीदी, वो खैबर पख्तूनख्वा से है। बाकी देखे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल लाहौर, जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर आप कहेंगे ये सिंध से है, वो भाई सिंध से ज़रूर है, सिंध के कोटे पे आया है, लेकिन जो है इसका रियल जो डोमिसाइल है वो लाहौर का है। इसकी तालीम जो है वो भी बंदियाल की तरह एचिसन कॉलेज की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन को देखें, जस्टिस आयशा मलिक को देखें, जस्टिस मज़हर नकवी को देखें, यूँ ये 5 जज जो हैं इनका बरह रास्त ताल्लुक़ लाहौर से है। फिर दरख्वास्त गुजारों को देखें, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा लाहौर से, एचिसन से। अच्छा, एतजाज़ हसन एचिसन से, लाहौर से। लतीफ़ खोसा, अगरचे खोसा है हमारे सराकी वसेब का है, इसकी सारी जो प्रैक्टिस है वो तो लाहौर की है, तो यूँ ये भी लाहौर का है। और फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम शिफ्ट हुआ है, इल्ज़ाम किसके ऊपर है? सरगना कौन है इन सारी सानिया 9 मई का? मनसूबा साज कौन है? प्रोप्राइटर कौन है? इमरान खान ही है ना। तो वो कहाँ से पढ़ा? वो भी एचिसन का है। तो यूँ सिंपल सी बात है कि जो एचिसन की एलीट क्लास है वो नहीं चाहती कि एचिसन के लौंडे इमरान खान का जो है वो उसका फ़ौजी ट्रायल हो सके। इस वजह से सब यहाँ पे दरख्वास्त लेके आ गए और वही लाहौर के जजेस, लाहौरी जजेस ग्रुप जिसे कहा जाता है, वो मुतहर्रिक होता है और फुर्तियाँ दिखाता है और हम की हर मुमकिन कोशिश है कि किसी तरीके से उसको ट्रायल से बचाया जा सके, फ़ौजी ट्रायल से। देखिए सिविलियन अदालतों में इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं, आपने देखा कि कैसे उसको ज़मानत पे ज़मानत दी जाती है। वो केसेस जो मुस्तकबिल में दायर होने उनमें भी इसकी ज़मानतें दे दी जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौजी ट्रायल भी जो है वो इनका ना हो सके। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल है और ये हकीकत है, ये हमें कोई हवा में बातें नहीं हैं। अब पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री वर्सेस एचिसन एलीट का जो है ये मुकदमा है, ये फ़ौजी ट्रायल वाला नहीं, ये बेसिक ये मुकदमा जो है वो एचिसन की एलीट वर्सेस जो है पाकिस्तान आर्मी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अब इनसे कैसे नबुर्द आज़मा जो है वो होती है। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। ईद के बाद अब इस मामले पे समाअत होगी तो हम आपको आगाह कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिए और मेरी तरफ से आप सबको, मेरे व्यूअर्स को जो है वो ईद मुबारक हो। बहरहाल जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।